5 बहुओं का कच्चे आम का दावा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बसा था एक छोटा सा गांव भानुपुर। घने बाग बगीचे, कुओं से भरा, सीधा साधा गांव। गर्मी का महीना जैसे ही आता, हर आंगन में आम के पेड़ों से बौर झरने लगते। हवा में एक खास किस्म की महक घुल जाती, खट्टी मीठी सी। इसी गांव के आखिरी छोर पर खपरैल और ईंटों से बना एक पुराना सा घर था। दीनानाथ सदन। वहां रहते थे 75 साल के बुजुर्ग दीनानाथ जी, उनकी पत्नी गंगावती देवी और उनके साथ घर की शान थी 5 बहुएं। बेटों ने गांव छोड़ दिया था, लेकिन बहुएं थी कि गांव की मिट्टी को ही अपनी किस्मत मान चुकी थीं। पर घर की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। पांचों बहुएं एक छत के नीचे होते हुए भी शायद दिल से दूर थीं। छोटी छोटी बातों पर तकरार, अपनी अपनी दुनिया में मग्न। गंगावती अक्सर सोचती, इनमें अगर प्यार और मिलजुल कर रहने की भावना आ जाए तो ये घर स्वर्ग बन जाए। 5 बहुओं की दुनिया। सरला सबसे बड़ी बहू, बनारस से आई थी, ठसक वाली बातों की, पक्की मगर थोड़ी हुक्म चलाने वाली। सब उसे मालकिन बहू कहकर चिढ़ाते थे। मंजू गांव के ही परिवार से आई, सीधी सादी, हंसमुख पर चुप रहने वाली। उसे सब झिझको बहू कहते थे। नूरी नूरजहां तीसरी बहू, मुस्लिम परिवार से आई थी। उसके तीखे व्यंजन और तीखी बातें दोनों मशहूर थीं। पायल शहर की कॉलेज पढ़ी, नखरे वाली पर दिल की बुरी नहीं, मोबाइल में ही डूबी रहती। ललिता सबसे छोटी पहाड़ी लड़की, मेहनती, जिद्दी और बहुत चुलबुली। हंसते हंसते सबका मूड बदल देती। हर बहू की अपनी परछाई थी, अपनी दुनिया और अपनी नजरिया। पर एक बात सामान्य थी, सभी को खट्टा कच्चा आम बहुत पसंद था। आंगन के बीचों बीच था एक बड़ा आम का पेड़। सालों से वो पेड़ इस परिवार के सुख दुख का साक्षी था। इस साल जब आमों की बहार आई तो पेड़ मानो फुसफुसाया, मेरे फल तो हैं, पर इन औरतों में मिलकर काम करने का फल कब आएगा। गंगावती पेड़ के नीचे बैठकर साड़ी का पल्लू झटकते हुए बुदबुदाई। घर में इतने आम हैं, फिर भी सबके मन बिखरे हुए हैं। काश ये आम इन बहुओं को एक कर दे। एक तपती दोपहर, बहुएं छत के कोने पर बैठी थीं। पसीना छू रहा था और सभी हाथ में पंखा झल रही थीं। सरला बोली, इतने कच्चे आम नीचे गिर रहे हैं, सब सड़ जाएंगे। नूरी चटक बोली, तो कुछ बना लो ना, अचार, या फिर छोड़ दो मुझे, मैं बनाऊंगी झन्नाटेदार आम की चटनी। पायल मोबाइल देखती हुई बोली, आजकल इंस्टाग्राम पर कच्चे आम की आइसक्रीम ट्रेंड में है। ललिता मुस्कराकर बोली, सुनो ना दीदी लोग, हम मिलकर कोई ढाबा खोल लें, कच्चे आम का खट्टा मीठा तीखा सब कुछ। सभी चौंक गईं। पहले तो हंसी आई, फिर कुछ सोचने लगी। सास गंगावती सुन रही थी, वो मुस्कुराई। ये आम बहाना है बेटियों, तुम सबको एक साथ लाने का रास्ता बन गया है। रात को साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछती गंगावती बोली, बेटियों, ढाबा खोलो, गांव की औरतें बहुत दूर दूर जाती हैं, खाने को तुम्हारे हाथ का स्वाद है, आम की सौगात है, मेहनत करो, इज्जत पाओ। पांचों बहुएं जुट गई योजना बनाने में। सरला पुराने स्टाइल का अचार और मसालेदार लौंजी, मंजू ठंडा पना, आम की सोंधी चटनी, नूरी तंदूरी भरवा आम और तीखी टिक्की, पायल मॉडर्न आम शेक, सॉफ्ट आइस कैंडी, इंस्टा रील्स, ललिता ग्राहक से बातचीत, मटका कुल्फी, सजावट। नाम रखा गया आम पटल। 5 बहुओं का ढाबा, हर स्वाद में एक बहू का अंदाज। ढाबा गांव के पुराने बड़ के पेड़ के नीचे लगाया गया। दोपहर होते होते गांव की औरतें, बच्चे और फिर मर्द भी आना शुरू हुए। नूरी बहू की टिक्की तो जलवा है, सरला का अचार तो शहर तक जाना चाहिए, पायल की कुल्फी में शहर वाली चमक है। गांव में गूंज उठी, भानुपुर की 5 बहुएं आम की रानियां हैं।
कुछ औरतों को ये बात पच नहीं रही थी। दावा चलाना औरतों का काम नहीं, बहुएं सड़क पर बैठेगी। कुछ ने पंचायत में शिकायत कर दी, पर गंगावती खड़ी रहीं। मेरी बहुएं मेहनत कर रही हैं, भीख नहीं मांग रही, मेहनत से कमा रही हैं। इससे घर नहीं टूटते, जुड़ते हैं। फिर बारिश का एक दिन आया और तेज तूफान में डाबे की छप्पर उड़ गई, सामान बिखर गया, आम पानी में बह गए। पांचों बहुएं बैठ गई उदास। गंगावती ने कहा, बेटियों, पेड़ हर साल झड़ता है, पर जड़ नहीं छोड़ता। फिर से बनाओ। इस बार टीन की छत, दीवारों पर हाथ से बनी पेंटिंग, मटका वाटर कूलर और सामने छोटी बेंचें लगाई गईं। पायल ने क्यूआर कोड सिस्टम भी शुरू किया। अब गांव में यूपीआई से आम बिक रहे थे। दावे की खबर जिला प्रशासन तक पहुंची। डीएम साहब आए, स्वाद चखा, तारीफ की। गांव में मीटिंग बुलाई गई। बहुओं को महिला उद्यमिता सम्मान मिला। अब न सिर्फ गांव, बल्कि पास के कस्बों से भी लोग आने लगे। कभी एक दूसरे से बात न करने वाली 5 बहुएं अब हर सुबह मिलकर डाबा संभालती, हंसती, रोती, सिजती और सिखाती कि मिलकर चलो तो आम भी सोना बन जाते हैं। गंगावती अपनी खाट पर बैठकर बोलती, घर की मिठास खीर से नहीं, बहुओं की एकता से आती है।